तारीख को 22 तारीख को दरभंगा में कलेक्ट्रेट पर हजारों दलित गरीब मजदूरों का प्रदर्शन होगा और डंके की चोट पर लोग कहेंगे कि बुलडोजर राज बर्दाश्त नहीं करेंगे, बास आवास देना पड़ेगा, मनरेगा कानून वापस करना पड़ेगा कि पहले बसा दीजिए तब उजारिए। सरकार जो चौतरफा हमला गरीबों पर तेज हो गया है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट से बुलडोजर चल रहा है। इस ठंड के मौसम में बुलडोजर से उजाड़ करके फेंका जा रहा है, गरीबों को फेंक दिया जा रहा है, उसके सामान तोड़ दिए जा रहे हैं, बने बनाए घर को तोड़ दिया जा रहा है। और मैं दरभंगा के साथियों को सलाम करूंगा कि जिन्होंने जेसीबी के सामने खड़ा होकर के बुलडोजर का सामना करते हुए। अभिषेक, बिहार में सरकार बनने के बाद लगातार चल रही बुलडोजर के खिलाफ कहीं ना कहीं दरभंगा में डेरा डालो आंदोलन प्रारंभ हो चुका है और ये कल से ही आंदोलन है। दरभंगा में जो कई घटनाएं घटी, जिसमें लाल शाहपुर की घटना है जो कहीं ना कहीं बुलडोजर के खिलाफ लोगों को विवश किया आंदोलन करने के लिए, ताकि बुलडोजर जो चल रही है सरकार की वो रुके और बुलडोजर में जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है उन लोगों को विस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा जो योजना लाई गई है 5 डिसमिल जमीन, उसकी प्रावधान हो। इसी को लेकर के भाकपा माले कल से ही जिला मुख्यालय पर डेरा डालो अनशन पर बैठी हुई है। यह अनिश्चितकालीन है। यहाँ पे कई लोग हैं और आज जो कॉमरेड विनोद मिश्र थे उनकी 27वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित भी किए हैं। और हमारे साथ जिला सचिव है बैजनाथ जी। विनाथ जी, आप लोग लगातार बुलडोजर अभियान को रोकने के लिए और सरकारी भूमि जिन लोगों को जा रहा है उनको देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आखिर इतनी व्यवस्था क्यों हुई कि आप लोग यहाँ पर पहुंच गए? देखिए, अभी जो बिहार के अंदर जो वोट चोरी करके, वोट को लूट करके जो सरकार बना है, तो सरकार बनते ही जो गरीब लोग जो बहुत जमाने से बसे हुए हैं सरकारी जमीन पर, तो उस जमीन पर से गरीबों को इस ठंड के मौसम में बुलडोजर से उजाड़ करके फेंका जा रहा है, गरीबों को फेंक दिया जा रहा है, उसके सामान तोड़ दिए जा रहे हैं, बने बनाए घर को तोड़ दिया जा रहा है। तो ये जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय पर, जहां पर सरकार अन्याय करने पर तुली हुई है, वहीं पर गरीबों के साथ भाकपा माले मजबूती से खड़ा होकर के ये सरकार से मांग कर रही है, प्रशासन से मांग कर रही है कि पहले बसा दीजिए तब उजारिए। सरकार जो संवेदनहीन है, जो मानवता विरोधी है, इस भीषण ठंड में गरीब के बच्चे कहाँ रहेंगे, महिलाएं कहाँ रहेंगी, बुजुर्ग कहाँ रहेंगे, उनके जीवन का क्या होगा, ये जो सरकार की कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे संवेदनहीन सरकार को जनता की ताकत से रूबरू कराने के लिए और गरीबों को बसाने के लिए जो लगातार दरभंगा के अंदर आंदोलन खड़ा हो रहे हैं, धारावाहिक तौर पर हमारी पार्टी गरीबों की इस दर्द को प्रशासन के सामने पहुंचा रही है। और इस भीषण ठंड में आप देख रहे हैं कि कल से ही प्रशासन के सामने विस्थापित गरीब लोग बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी के नेता लोग इनके साथ बैठे हुए हैं और प्रशासन ने अभी तक कोई वार्ता का पहल नहीं किया है। तो ये गरीबों के साथ जो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ गरीब डट के विरोध करेगा, भाकपा माले गरीबों के साथ होगा। हम बिना बसाए गरीबों के उजाड़ने की हर कार्रवाई का डट करके विरोध करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ हम आज यहाँ आंदोलन में हैं। और इस मौके पर आज हम लोग अपनी पार्टी के पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र, जो भाकपा माले को एक बड़ी पार्टी बनाने में जिनका अहम योगदान रहा, उस नेता को आज हम लोग श्रद्धांजलि भी अर्पित किए हैं और संकल्प ले रहे हैं कि पार्टी को चौतरफा पहलकदमी के लिए मजबूत बनाएंगे और दरभंगा के अंदर गरीबों को संगठित करेंगे, गरीबों को जागृत करेंगे और गरीबों को जमीन मिले, गरीबों के बच्चे की पढ़ाई हो, गरीबों को मकान मिले। ये लड़ाई जो गरीबों का एक न्यूनतम जीवन जीने का जरूरत है, उस जरूरत के साथ हम गरीबों को खड़ा करेंगे।
और ये जो बुलडोजर राज चलाने की जो कोशिश चल रही है यूपी के तर्ज पर, उसका डट करके विरोध दरभंगा की जनता करेगी। हजारों हजार लोगों को हम संगठित करेंगे। ये संकल्प आज हम अपने नेता को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम लोग ले रहे हैं और उसी दिशा में हम आपके माध्यम से दरभंगा के प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि इस ठंड के मौसम में गरीबों के सवाल को हमारी पार्टी के द्वारा दिए गए सूचना पर मांग पत्र को आप तत्काल रिसीव करिए, वार्ता करिए और जो कानून सम्मत कार्रवाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पहले बसाओ तब हटाओ, तो आप पहले बसा दी तो दीजिए, उसके बाद आप हटाइए। हम हटाने के विरोधी नहीं है, हम बसाने के पक्ष में हैं कि आप पहले बसा दीजिए। हमारा मांग है कि बुलडोजर नहीं, पर्चा दो, रोजी रोटी की सुरक्षा दो, दलित गरीबों के टोले को नियमित करो। जिनके पास कागज नहीं है आप उनको कागज दीजिए, जिनके पास जमीन नहीं है जमीन दीजिए। तो ये हमारी मांग है और हम देख रहे हैं कि इसी सरकार में, इसी नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में, इसी बीजेपी के नेता के दौर में मौजूदगी में पीरपैती भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन अडानी को कारोबार के लिए 1 रुपए की दर से दिया जा रहा है, लेकिन गरीबों को 3 डिसमिल जमीन भी सरकार की जो घोषणा है वो लागू नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का ये मांग है कि सरकार की घोषणा को जो अधिकारी लागू नहीं कर रहे हैं उस अधिकारी पर, उस सीओ पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, उसको कार्रवाई के दायरे में लाना चाहिए, प्रपत्र को भरा जाना चाहिए और गरीबों को गारंटी जमीन की होनी चाहिए। देखिए बैजनाथ जी, एक सवाल ये भी है, पूरे बिहार में बुलडोजर चल रहा है, पूरे बिहार में सरकार बोल रही कि अतिक्रमण कर रहे हैं, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, जो लोग सड़क पर हैं उसे हटा रहे हैं, लेकिन आखिर क्या अब इतनी मजबूरी आ गई कि आपको दरभंगा में ये जगह चुनना पड़ा और धरना अनशन पर आ गए आप लोग? देखिए, अतिक्रमण का भी परिभाषा साफ करना पड़ेगा। अतिक्रमण गरीब लोग सरकारी जमीन पर या रोड के किनारे में रह रहे हैं इसलिए कि उनके पास कुछ नहीं है, वो रोटी के लिए, वो घर पर अपना तन ढकने के लिए वो सरकारी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी दरभंगा में हम लोग देख रहे हैं कि दर्जनों ऐसे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, खुशहाल लोग हैं, जो सरकारी जमीन का अतिक्रमण बजावते पक्का मकान बना करके किए हुए हैं। आप ये देखिएगा, जब जब राष्ट्रपति शासन का दौर आता है तो सीताराम केबिन में छेनी लगता है, महावीर राइस मिल में छेनी लगता है। आप चले जाइए भगवान दास मोहल्ला में, नाले पर 3 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ है। दरभंगा के अंदर ऐसे 50 से 100 परिवार है जो सरकारी जमीन पर पक्का का मकान बना करके रह रहा है। तो क्या अतिक्रमण जो है वो अतिक्रमण नहीं है? वो अतिक्रमण खाली नहीं होना चाहिए। दरभंगा के तमाम जो पुराने बड़े बड़े नाले थे, आज वो पुराना नाला कहाँ चला गया? वो उस पर किसने मकान बनाया है? आज इसी दरभंगा के अंदर जो बड़े बड़े पोखरे हैं, उस पोखरे का भी लंबाई चौड़ाई घटता जा रहा है, उसके चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो अतिक्रमण के नाम पर अगर आप बढ़िया दरभंगा बनाना चाहते हैं तो आप तीनों पोखरी के जोड़ने वाला कार्रवाई आपका क्यों नहीं अभी तक हुआ? दरभंगा एक वर्षा में बजबजा जाता है, नाले आखिर आपने क्यों नहीं खुलवाया? आप अगर सुंदर दरभंगा बनाना चाहते हैं तो नाले खुलवाइए। सुंदर दरभंगा बनाना चाहते हैं, तीनों पोखरी को जोड़ करके पर्यटक स्थल बनाइए, जो सरकार की घोषणा है। आप सड़क की चौड़ीकरण करना चाहते हैं तो आप गरीबों को रोजी रोटी के लिए वेंडर का लाइसेंस दे दीजिए। उसको आप कोरोना समय में हुआ था कि ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि 9 बजे तक सब्जी बिकेगा, 8 बजे तक कोई फल फूल बेचेगा, इतना समय के बाद वो फल बेचना बंद कर देगा। आप दीजिए, छोटे मोटे दुकानदारों को लाइसेंस दीजिए, निर्गत कीजिए और उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि चलंत दुकान से रोजी रोटी वो चला। सवाल वही है, तो अतिक्रमण में सिर्फ गरीब को निशाना पर आप बना रहे हैं। तो ये तो अतिक्रमण का भी, बड़े लोगों के अतिक्रमण पर आप हाथ नहीं डाल रहे हैं। बड़े लोगों के लिए अतिक्रमण का दूसरा परिभाषा है
और गरीब लोगों के लिए दूसरा परिभाषा है। लेकिन सवाल वही है ना बैजनाथ जी, दरभंगा में सैकड़ों लोग हैं जिन्हें अतिक्रमण मुक्ति कहेंगे, उनका दुकान तोड़ दिया गया, ठेला तोड़ दिया गया, उन्हें उजाड़ दिया गया, लेकिन आपके साथ लोग भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। सवाल तो ये भी ना आएगा। वो तो अभी आप देखिए कि दरभंगा में तुरंत तोड़ने की सरकार ने कार्रवाई किया। गरीबों को ज्यों ही घर टूटना शुरू हो गया तो गरीबों की आवाज खुलना चालू हो गया, और गरीबों के इस आवाज को और तेज गति देने के लिए, गरीबों को और अपने हक के लिए गोलबंद करने के लिए इस लड़ाई में सबसे पहले भाकपा माले गरीबों के साथ खड़ा हुआ है। और भाकपा माले जब गरीबों के साथ खड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि अभी लाल शाहपुर के भीतर गरीबों के द्वारा लगातार प्रतिवाद के चलते प्रशासन को लगातार हम जो आवेदन दे रहे हैं उससे प्रशासन को जवाब तलब के कारण आज 48 गरीबों को लाल शाहपुर में पर्चा मिला है, और उनको जमीन भी जो है अमीन जाकर के दखल कब्जा दिला दिया है। शेष पर्चे की लड़ाई अभी बाकी है। अभी रोड पर हम लोगों ने ये तय किया है, आपस में बातचीत किया है कि लाल शाहपुर से लेकर के और बिठौली तक सड़क के किनारे हजारों परिवार बसे हुए हैं जिनको अपनी जमीन नहीं है। तो उन गरीबों को हम एकजुट करेंगे, उनको हम जागृत करेंगे, उनको हम समझदार जिम्मेदार बनाएंगे, उसको आंदोलन के लिए हम तैयार करेंगे। और प्रशासन को हम अभी से उन गरीबों की सूची बना करके हम दे रहे हैं कि आप लीजिए, और अगर डेड रोड के भी नाम पर आप उजाड़िएगा तो इन गरीबों को पहले जमीन दीजिए। तो ये हम लोग कर रहे हैं। गरीब लड़ाई कहीं भी होती है तो जनता कभी कभी स्वतः स्फूर्त भी खड़ा होता है, कभी कभी जनता को अपने हक अधिकार की लड़ाई को सचेत ढंग से खड़ा भी किया जाता है। और इस बदौलत जनता इस भीषण ठंड में आज आप कलेक्ट्री में देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर दरभंगा में जो हजारों लाखों परिवार के ऊपर जो आने वाले दिन में बुलडोजर बाबा का जो खतरा है उसको एक संदेश जा रहा है कि अब हमें इस सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, अपने मकान के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने रोजी के लिए, रोटी के लिए, अपने सम्मानजनक जिंदगी के लिए। माले जो है अब लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। अब वो प्रयास कर रही है कि जो आवाज है गरीबों को पर्चा मिले, उसके लिए अब ये जो आंदोलन है घेरा डालो डेरा वो चल रहा है। हमारे साथ धीरेन्द्र झा भी हैं, पुलिस ब्यूरो सदस्य। सर, आप दरभंगा आए हुए हैं, आपका आगमन बहुत कम होता है, क्या लग रहा है इस आंदोलन को तेज किया जाएगा पूरे बिहार में, या फिर यहीं पर्चा दिलवा करके शांत कर दिया जाएगा? देखिए, ये मसला तो संपूर्ण बिहार का है और मैं दरभंगा के साथियों को सलाम करूंगा कि जिन्होंने जेसीबी के सामने खड़ा होकर के बुलडोजर का सामना करते हुए अभिषेक जी गिरफ्तारी के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए। हमारी पूरी पार्टी सामने रही, अभिषेक ने गिरफ्तारी दिया और एक बड़ा मुद्दा पूरे बिहार में बना। और इसी तरह से हमने देखा है कि आप फुलपरास में महिलाओं ने हजारों की संख्या में खदेड़ना शुरू किया तो सारे फौज फाटे भाग करे हुए। मधेपुर मधुबनी में एक बड़ा प्रतिरोध हुआ है, नालंदा में प्रतिरोध हुआ है, बेगूसराय में प्रतिरोध हुआ है, संपूर्ण बिहार में प्रतिरोध हो रहा है। मैं इसको अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं मानता हूँ, मैं इसे गरीब उजारो सरकारी अभियान मानता हूँ। बुलडोजर राज ने गरीब उजारो अभियान चलाया है और इसके खिलाफ संपूर्ण बिहार में गरीब बचाओ आंदोलन भाकपा माले अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से चलाया जाएगा। मुझे लग रहा है कि प्रारंभिक दौर में अभी बहुत संगठित ढंग से आंदोलन नहीं शुरू हुआ है, नहीं तो आपको आश्चर्य होगा 30% बिहार की आबादी ऐसी है जो जिन जगहों पर बसी हुई है, दशकों से बसी हुई है, उस जमीन का कोई कागज पत्र उसके पास नहीं है। हम सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। एक विकसित बिहार बनाने के लिए दलित गरीबों के बास आवास के प्रश्न को हल करना होगा। हम तो बात ये सिंपल कह रहे हैं कि आप पहले सर्वे तो करा लीजिए, कोई आसमान में तो बसा हुआ नहीं है, जो लोग जहां बसा हुआ है उसका सर्वे करा लीजिए और सर्वे वाली जमीन पर उनको पर्चा दीजिए,
पट्टा दीजिए। आज जिस जमीन का पर्चा पट्टा आप नहीं दे सकते हैं, ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हुए हर पंचायत में एक कॉलोनी बना दीजिए। सबको घर हो जाएगा, सबको आवास हो जाएगा, सबके बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे और तब जाकर विकसित बिहार बनेगा। तो ये विकसित बिहार बनाने का ये बड़ा सवाल है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि अभी नीतीश जी की सरकार की ओर से जो संयुक्त सत्र हुआ है उसमें 7 निश्चय पढ़ा गया है। सरकार ने 7 निश्चय नए वर्ष के लिए उपस्थित किया है। उस 7 निश्चय में गरीबों का आवास नहीं है, दलित गरीबों के आवास का प्रश्न नहीं है, गरीबी उन्मूलन का कोई प्रश्न नहीं है। ये बिहार के साथ एक नाइंसाफी हो रही है। अंबानी अडानी के एजेंडा को लेकर के बिहार में गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाकपा माले बड़ी मजबूती के साथ इस प्रश्न पर संपूर्ण बिहार में एक माहौल बनाएगा और खेत मजदूर संगठनों के साथ, दलित संगठनों के साथ एका बना करके हम इस लड़ाई को तेज करेंगे। चौतरफा हमला गरीबों पर तेज हो गया है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट से बुलडोजर चल रहा है। मनरेगा को समाप्त कर दिया गया। मनरेगा भारत का ऐसा कानून था कि संविधान के जरिए दलित गरीब को 100 दिन के रोजगार का गारंटी की बात करता था, संवैधानिक अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया है। 4 लेबर कोड 44 मजदूरों के लिए कानून था कि मजदूर अपनी मजदूरी के लिए लड़ेगा, पेंशन के लिए लड़ेगा, ग्रेजुटी के लिए लड़ेगा, अपने जॉब की सिक्योरिटी के लिए लड़ेगा। 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 लेबर कोड बना दिया गया है। 4 लेबर कोड को मैं कहता हूं कि लेबर कोड नहीं है, वो शूद्र संहिता है। क्योंकि मोदी जी की सरकार में जो भी मजदूरी करता है, जो भी श्रम करता है, जो भी सेवा देता है, वो शूद्र है और शूद्र को अधिकार मांगने का अधिकार नहीं है, उसको सेवा करना उसका धर्म है। ये जो मनुवादी व्यवस्था रचित किया जा रहा है, गठित किया जा रहा है और अंबानी अडानी का राज जो कायम किया जा रहा है, इसके खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई होगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसी 22 तारीख को दरभंगा में कलेक्ट्रेट पर हजारों दलित गरीब मजदूरों का प्रदर्शन होगा और डंके की चोट पर लोग कहेंगे कि बुलडोजर राज बर्दाश्त नहीं करेंगे, आवास देना पड़ेगा, मनरेगा कानून वापस करना पड़ेगा। इन सारे प्रश्नों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन होगा। दरभंगा फिर इस आंदोलन की अगुवाई करेगा और संपूर्ण बिहार में पार्लियामेंट के भीतर भी आवाज उठ रही है। भाकपा माले के सांसदों ने, तमाम प्रगतिशील सांसदों ने, कांग्रेस, आरजेडी तमाम सांसदों ने इसका विरोध किया है, बुलडोजर राज का विरोध किया है, मनरेगा को हत्या करने का विरोध किया है। संपूर्ण बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा, संपूर्ण देश में इतना प्रचंड आंदोलन होगा, आप समझ लीजिए, इतना प्रचंड आंदोलन होगा। जिस तरह से किसान आंदोलन ने मोदी के चक्का को जाम कर दिया था, देश को इनको नीति बदलने के लिए बाध्य कर दिया था, उसी तरह से इस देश में दलित गरीब मजदूरों का इतना प्रचंड आंदोलन होगा कि मोदी की तानाशाही ध्वस्त होगी, दलित गरीब मजदूरों का संवैधानिक राज बनेगा। ये हमारा संकल्प है। इस दिशा में आज एक शुरुआत है। कॉमरेड विनोद मिश्रा की आज 27वीं जयंती है, वर्षगांठ है, उनकी बरसी है, स्मृति दिवस है। इस मौके पर हम लोग अपने पार्टी साथियों के साथ एक संकल्प ले रहे हैं कि दलित गरीब मजदूर महिलाओं के आंदोलन को एक बड़े धरातल पर हम खड़ा करेंगे और 22 तारीख को संपूर्ण बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा और करते करते संपूर्ण बिहार में एक बड़े प्रचंड आंदोलन को हम आगे लाएंगे। और सरकार जो धोखा से सरकार बना ली है, चोरी से सरकार बना ली है, ये जो मैनेज मैंडेट है, मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है, उस सब पर महिलाओं ने पोल खोलना शुरू कर दिया। महिला बिलखते हुई, रोते हुई महिलाएं कह रही हैं कि 10,000 रुपया ले लो, हमारा घर मत तोड़ो। 10,000 रुपया दे करके, ठग करके सरकार बना लिया और अब बुलडोजर हमारे घरों पर चलाया जा रहा है। महिलाएं गांव-गांव में तैयार होकर के विरोध कर रही हैं। महिलाएं खड़ी होंगी, दलित गरीब मजदूर खड़ा होगा तो सरकार को भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए, दरभंगा में जो प्रारंभ हुआ घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन, इस आंदोलन में एक ऐलान भी है। 22 तारीख को दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर एक बड़ा आंदोलन होगा। कहीं ना कहीं जिला के कलेक्टरों का घेराव किया जाएगा और सैकड़ों हजारों की संख्या में जो गरीब महादलित परिवार के लोग हैं वो भी वहां आएंगे और सरकार के अतिक्रमण के खिलाफ नहीं, बल्कि अतिक्रमण मुक्त करने के खिलाफ नहीं, बल्कि पर्चा मांगने के लिए, वास के खिलाफ,
वहां पे आंदोलन करेंगे। पूरी वीडियोस कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। दर्पण 24 न्यूज के लिए दरभंगा से मैं अमित का धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।